Wait. Have you ever seen a cute goalkeeper doing such a saves and slowly, gradually become the backbone of the club? Yes, guys, I am gonna talk about Joan Garcia, who is making such a saves like this. और एक रिलायबिलिटी की जो बात है तो उस पर तो हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं नेक्स्ट टाइम से पक्का. और कैमरा मैन को सल्यूट भाई, जब भी जोन गार्सिया डूइंग अ सेव और एनीथिंग द कैमरा गोज ऑन टर स्टेगन्स फेस. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. मतलब इतने सालों बाद ऑफ कोर्स वी लव टर स्टेगन, बट ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार किसी को मिल गया यार, हमारा डेगिया मिल गया. मतलब आई डिडंट कंपेयर टू I didn't compare with anyone, any club, any fucking situation, but Joan Garcia is the guy. The cute guy making saves, give a pretty smile to fans. Year end होने वाला है guys. एक हफ्ता है हार्डली हमारे हाथ. साल खत्म हो जाएगा, फिर 2026 is heading on. वर्ल्ड कप वाला साल है. We are excited. I can't express my happiness towards की स्टार्टिंग से T20 वर्ल्ड कप है, फिर फीफा वर्ल्ड कप है. ओ माय गॉड, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर एंड देयर. बट अभी जो बात है कि मिड सीजन हो चुका है. एंड व्हाट्स द टाइम इट इज? इट्स द टेबल टाइम गाइस. एंड लुक एट द टेबल. वी आर 4 points अहेड. आई नो दिस इज नथिंग टू चेयर अबाउट. अभी भी बहुत आधी सीजन बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है. बट यू नो व्हाट गाइस, लिव इन द मोमेंट पे जीना सीख जाओगे ना तो लाइफ में हैप्पी रह लोगे. ट्रस्ट मी. अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट what you all gonna do is live in the moment, enjoy the moment. क्रिसमस की ईव आने वाली है, बारसा टेबल टॉप है, यमाल इज डूइंग थिंग्स यार, रफीनिया इज डूइंग थिंग्स. यू नो रफीनिया के साथ इतना कुछ हुआ. लाइक हमारा कोच भी बताया कि इट्स नॉट फेयर कि इतनी बढ़िया एक सीजन ड्रॉप करने के बाद यू आर नोवेयर अंडर आई, मतलब फीफा का. सो दिस इज अ डिसग्रेस. ऑफ कोर्स हम सिर्फ बारसा फैंस ही नहीं, इन जनरल फुटबॉल फैंस आल्सो गोना से दिस कि हाँ यार रफीनिया के साथ गलत तो हुआ. But what's the point? Rafinha is doing banger and banger in every match since he came. So this is how life should be. Like expecting मत करो, अपना काम करते जाओ. And of course I have to talk about Frankie de Jong, जो मास्टर क्लास उसने ड्रॉप किया है. I know कि you guys gonna say कि Villarreal तो 10 men था, 1 man down था, तो it had to be like एक क्लासी प्लेयर का परफॉर्मेंस इसमें एनहांस नहीं होगा तो क्या होगा. बट यार फिर भी मतलब just look at the heat map. 97% accurate passes, 5-on-5 long balls, 77 passes in opposition half, and 17-on-17 passes in own half. It's not just a simple number, guys. You have to get the depth in it. कि बंदा कितना क्लासी है, कितना स्टैंडर्ड है उसका लेवल. And just look at the passes. Here all the passes, and here are the accurate passes, and just 3 are the inaccurate passes. So this is all about Frankie de Jong. I know Pedri गेम पे नहीं था, उसका इंजरी उतना सीरियस नहीं है, बट रेस्ट मिला, अच्छा हुआ. बट फ्रॉम द स्टार्टिंग में कहूँ कि बारसा का परफॉर्मेंस अच्छा क्या था, तो आई वुड से नो. क्योंकि फर्स्ट हाफ पे स्टार्टिंग से फंबल हो रहा था डिफेंस. जेरार्ड मार्टिन ने मिस पासेस किया, कुबारसी ने मिस पासेस किया, बार्ले का एक चांस मतलब हो गया था वो उसका बॉल रिलीज करने में, फिर जोन गार्सिया ने एक सेव डाला. तो चीज़ें उतनी भी अब स्मूथ नहीं है. बट हाँ, व्हाट मैटर इज द रिजल्ट निकल के आया है. बट ऐसा नहीं कह सकते कि बल्ले बल्ले करो एकदम, कुछ प्रॉब्लम है. ऑफ कोर्स यार प्रॉब्लम हमेशा रहता है डिफेंस पे. आई समहाउ कन्विंस विद द एबिलिटी टू प्ले इन एवरी सिचुएशन स्मूथली, फैंटास्टिकली. एरिक गार्सिया आई एम टॉकिंग अबाउट. बंदे को कुछ भी पोजीशन पे खिला लो, ही प्लेड एज अ डीएम, राइट बैक, सेंटर बैक. ही डिलीवर्स ईच एंड एवरी टाइम एंड ही इज द वन. मतलब आई थिंक लास्ट 17 या 16 मैचेस से ही इज द वन हु प्लेड रेगुलरली कंटिन्यूअसली. ऐसा कुछ स्टैट देखा मैंने. सो दिस इज इनसेन. ही बिकेम्स द इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ आवर टीम ऑन द फील्ड. उसका प्रेजेंस खलता है हमें. एंड कुंडे का परफॉर्मेंस क्वाइट था, मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू लाइक कुंडे बाल्ले का. ऐसा चलता रहता है कि परफॉर्मेंस कब कहाँ से कब ड्रॉप हो. एंड ऑफ कोर्स शाकी, उसका कुछ कह नहीं सकता. अगेन जब आई सेड इट बिफोर कि जब सब स्कोर करता है वो भी करता है, जब कोई नहीं करता तो वो भी नहीं करता. उसका मैच कंसिस्टेंसी कोई बता नहीं सकता ये बंदा कब कहाँ क्या करने वाला है. उसके ऊपर तो मजदूरी प्लेयर्स कर ही रहे हैं. रफीनिया एज ए नंबर 10, मतलब
फॉल्स पोजीशन पे खेल देता है। रैशफोर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड इज गुड, और यमाल ने ये ओन किया है राइट साइड कल रात। आई हैव टू say some notes about Yamal, just stay tuned. So look at this heat map of Yamal. This is insane, bhai. This is insane. 126 touches, 7 successful dribbles, 3 accurate long balls, 11 duels on, 6 chances created and 1 goal. He is dropping the damn performance. और उसने जो whistle वाला celebration किया ना, the thing we all want कि field पे दिखाओ करके, then you gonna मुंह तोड़ जवाब दो fans को, rivals को। जब ऑफ द फील्ड चीज़ें होती है तो उस चीज़ को हैंडल करने में एक प्रेशर आ जाता है जो शायद परफॉर्मेंस पे भी मतलब इफेक्टिव हो। सो इट्स ऑल अबाउट, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग आई सेड अबाउट कि 1-1.5 मिनट से अगर आप सिनेरियो देखो तो इट रियली वेंट डाउन वेरी बैड फॉर बार्सिलोना, क्योंकि निकोलस पेपे निकल गया था ऑलमोस्ट। जस्ट लुक एट दिस सिनेरियो, एक लॉन्ग बॉल वहाँ पे आई थिंक ये ऑफ साइड ऑन साइड था, पता नहीं क्या था, मोस्टली ऑफ साइड ही था ऐसा देख के लगा। अगर वो बड़ी हो जाता तो ये बस बड़ी होने की भी बात नहीं है, बट आप स्टार्टिंग से ऐसे खुल नहीं सकते ऐसे। आई नो बार्सा प्लेड हाईलाइन, एवरीवन नोज कि हाँ पिछले सीजन से ये सिनेरियो चल रहा है, बट हाउ इज द पॉइंट कि आप शुरू में ही अगर आप गोल कंसीड कर जाते हो, इट्स नॉट, ऐसा नहीं होना है। अगेन एज यू कैन सी कि जेरार्ड मार्टिन का एक मिस पास और वहाँ पे फिर चांस बन सकता था। अगेन कुबारसी का एक पास था जो कि इंटरसेप्ट होता है और यहाँ पे फिर चांसेस बनता है। तो ऐसे ही फर्स्ट हाफ के मतलब स्टार्टिंग से ही ट्रबल्स आर वेंडिंग अराउंड बारसा, और फिर कुंडे का जब गोल आता है तो ऐसे मतलब हाथ धरे बैठ गए थे कि नहीं यार नहीं, ऑफ साइड हो जाए, एंड इट्स एन ऑफ साइड। मतलब ऐसी चीज़ें बारसा मिनी हार्ट अटैक्स तो देती रहती, बट रेनातो वाएगा ने जो टैकल मारा, ये अगर देखो तो बहुत ही खतरनाक टैकल था, इन सेंस ऑफ कि उसने एंकल के लेवल पे टैकल किया। और ऐसे टैकल याद आया कि लुइस डियाज ने भी किया था हकीमी पे, मतलब ऐसा नहीं था सिनेरियो, बट वही पीछे से टैकल करना वगैरह। तो इट्स ऑलवेज केयर्स यार, जब यमाल वो था ना 1 मिनट फील्ड पे, आई वाज लाइक नो यार नो नो, इंजरी नहीं होना, बस इंजरी नहीं होना। बाय द वे कुंडे का भी जो इशू था, ही इज ऑल राइट नाउ, ऐसा कुछ सीरियस वाला इंजरी है नहीं उसको। सो या दिस इज अ रिलीफ गाइस, सीरियसली दिस इज अ रिलीफ। तो इस मैच से पहले अगर देखा जाए ना तो प्रेशर बिल्डअप था कि मद्रिद ने सेविया से विन लिया है। हालांकि मद्रिद का परफॉर्मेंस उतना मतलब क्या कहूँ, मतलब इंडिविजुअली दे आर गुड, बट समहाउ दे आर लैकिंग ऑन द फ्लैंक्स। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लाइक एम्बापे ने थोड़ा वो किया, मतलब विनिका में क्वाइट गुड परफॉर्मेंस था, बट आई डोंट नो व्हाई फैंस हैव बूड हिम। उसको आर्दा गुलेर को बू किया गया, आई थिंक डीन हाउसन को भी। सो आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो इज गोइंग ऑन। मैंने वो मैच एक्चुअली मिस हो गया था मेरा, बट द पॉइंट इज कि मद्रिद ने 3 पॉइंट्स अर्न करने के बाद ये थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो गया था, क्योंकि वीआरएल इज इन गुड पोजीशन और उनका पास्ट मैचेस भी देखो तो दे वर लाइक विन 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 सिचुएशन था उनका। बट या हम 2-0 से जीते एंड इट वाज अ गुड गेम। 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 4 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड। यार बिफोर ईयर एंडिंग मनाओ यार, क्रिसमस मनाओ। एंड अदर साइड द वन मैच, ओ माय गॉड भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन 3 पॉइंटर मैच हो सकता था। आई डिडंट से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत बुरा खेला, नो, बट यू हैव टू प्लॉट विला यार। एस्टन विला इज हाई मोड पे है अभी, उनको कोई रोके आई डोंट नो हाउ। एमी वाज इन गुड मूड, क्रिसमस ईव वाला मूड, विला पार्क पे सब लहराता हुआ। विला इज ऑन हाई गाइस, आर्सेनल को हराया, उसके बाद वेस्ट हैम को, अभी यूनाइटेड को। रॉजर्स वाज द गाय विद द कोल पामर सेलिब्रेशन। सो ओवरऑल अगर कहे तो अमोरिम का वो इशू है, क्योंकि ब्रूनो आई थिंक 1 मंथ के लिए आउट है, माइन को वो स्टार्ट करा नहीं रहा। सेस्को का परफॉर्मेंस उतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। लास्ट 2 गेम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसीडर्ड 6 फ्रीकिंग गोल्स, सो इट इज अ थिंकेबल सिचुएशन फॉर अमोरिम। अब जनवरी पे जब सेकंड हाफ का प्रीमियर लीग शुरू होगा तो दे हैव टू फिगर आउट समथिंग। सो डियालो, एम्बोमो, माजरावी अभी प्रेजेंट नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूटी है। एफकॉन इज हेडिंग ऑन देयर in Africa, so yeah, things are getting little bitter, but let's see कि अच्छा performance deliver कर रहा था United, and now again they are losing, points drop वगैरह, 5 points they might get in past few matches, but yeah, they can't make it. And let's take a look at Arsenal. Gunners are top of the table, और ये 2 times है, जबकि आर्टेटा के अंडर सीजन की फर्स्ट हाफ तक they were on top, and again they started bottling.
बट आई थिंक दिस टाइम ऐसा कुछ होने वाला नहीं. अगेन सिटी है पीछे ऑफ कोर्स, बट वो एक गट फील्स आ रहा है. मतलब आर्सेनल निकाल लेगा यार, आर्सेनल क्रैक कर लेगा इस बार पक्का से. हैव फेथ ऑन गनर्स यार. दे हैव टू अगर वो इस साल कुछ ट्रॉफीज नहीं उखाड़े ना, मतलब ऑल फुटबॉल फैंस आर गेटिंग कि हाउ अनफेयर इट इज टू बी एन आर्सेनल फैन. व्हाई? नहीं, हो जाएगा सॉर्ट आउट. Arteta will gonna make it happen. Arsenal will gonna make it happen. Just the process. तो इस वीकेंड बहुत सारे चटपटे मैचेस हुए. न्यूकैसल चेल्सी का ड्रॉ निकल के आया है. लिवरपूल हॉटस्पर का गेम भी बैंगर था. दोनों रेड कार्ड मिल गया रोमेरो और सिमोन्स को. और आर्सेनल ने विन लिया है एवर्टन से. यूनाइटेड हार गया है विला से. ओली से डूइंग बैंगर थिंग्स इन बुंडेसलीगा. और ऑफ कोर्स हैरी केन की अगर बात करें तो 60 गोल्स टिल नाउ क्लब कंट्री मिला के. उसका एज क्या है बता दो यार, उसका एज क्या है अभी. केन रीच्ड 100 गोल्स इन बुंडेसलीगा इन जस्ट 78 मैचेस. 78 अपीयरेंस पे ही उसने 100 गोल पेल लिया. अरियन रॉबिन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. ही इज द मैन ऑफ लाइक वाओ. जो बंदा थर्ड बैक पे भी खेल लेता है, ऑफ कोर्स यार ही इज द वन. सो या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे. मैड्रिड का अभी भी सिचुएशन उतना फेयर नहीं है एंड बार्सा का भी अब क्या ही बताऊं. बट ला लीगा के साथ साथ प्रीमियर लीग इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. देखते हैं फिर क्या होता है सेकंड हाफ ऑफ द सीजन. सो या गाइस, टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल एंड मिलते हैं. बाय.